हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल एडी एक्सप्लेन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडी एक्सप्लेन पर। यहां पे आप द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना एक्यूज यूएस ऑफ बुलिंग ओवर टिकटॉक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चाइना यहां पे क्या आरोप लगा रहा है यूएसए को, हम समझेंगे। ठीक है, पर इससे पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे चाइना ने बोला है कि यूएसए को कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बोल रहे हैं कि जो टिकटॉक है, ठीक है, टिकटॉक जिसे गवर्न करती हैं बाइट डांस के द्वारा, और ये चाइना बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और टिकटॉक ने ही म्यूजिकली को एक्वायर कर लिया था, जो कि म्यूजिकली एक यूएस बेस्ड कंपनी थी। ठीक, अब वो टिकटॉक में मर्ज हो चुकी है। यहाँ पे मेनली हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अकॉर्डिंग टू चाइना, कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जो वहाँ की यूएसए की जो कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इनको ज़्यादा फेवर करते हैं, और टिकटॉक को बोला जा रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट में मर्ज हो जाए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लिए जाएँ, जिससे कि जो टिकटॉक का डाटा है वो यूएसए में ही सेव किया जा सके। आगे यदि हम बात करें, अंडर इन्वेस्टिगेशन द गोज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द मार्केट इकॉनमी। मतलब यहाँ पे चाइना क्या बोल रहा है कि जो WTO के नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि 1995 में WTO को बनाया गया था, ठीक है, और 2001 में इसमें चाइना की एंट्री होती है। यहाँ पे चाइना अमेरिका के ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो WTO के नॉर्म्स हैं ये अमेरिका फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, यूएसए का व्यू पॉइंट क्या है, इसको देख लेते हैं। द ऐप हैज़ बीन अंडर फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑन यूएस नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड। मतलब टिकटॉक को लेके नेशनल सिक्योरिटी पर हमेशा सवाल उठते रहे, क्योंकि ये एक चाइना बेस्ड टिकटॉक वीडियो मेकर ऐप है। ठीक है, जो कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वो किसी भी कंपनी से, चाहे वो अलीबाबा हो या कोई और भी कंपनी हो, यदि उससे यूज़र का डाटा मांगती हैं तो कंपनी को फेयर करना ही पड़ेगा, यदि वो चाइना में इस्टेब्लिश हैं तो। इसी को देखते हुए अमेरिका ने टिकटॉक को वार्निंग दी थी कि यदि आप चाइना से या तो बाहर आ जाएं, अदरवाइज़ नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा यूएसए में। अभी आप देख सकते हैं लगभग 10 से 15 दिन पहले इंडिया में भी 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया था, जिसमें टिकटॉक भी एक था। आगे यदि हम बात करें तो टिकटॉक हैज़ मैनी एज 1 बिलियन वर्ल्ड वाइड यूज़र। ठीक है, यदि हम पूरी दुनिया में बात करें तो टिकटॉक के लगभग 1 बिलियन यूज़र हैं, और जो कि टिकटॉक 60 सेकेंड वीडियो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं, बट द प्रोसेस फॉर अ स्लाइड सेल्फ ऑफ यूएस एंड इंटरनेशनल बिजनेस बेस्ड इन लॉस एंजलिस हैज़ लेफ्ट द कंपनी एंड इन चाइनीज़ पार्टनर बाइट डांस फेस थ्रू डिसीजन। आगे यदि हम इसके बारे में बात तो कर चुके हैं, चीन के 59 ऐप को भारत ने बैन कर दिया था नेशनल सिक्योरिटी इशू को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब आगे क्या बातें हो रही हैं कि यदि इंडिया ने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं, यदि उनका जवाब टिकटॉक की तरफ से आता है और टिकटॉक जो बातें इंडियन गवर्नमेंट ने बोली हैं तो उनको मान लेते हैं, ठीक है, और डाटा को लोकली इस्टेब्लिश किया जाता है, इंडिया में ही डाटा को सेव किया जाता है, तो हो सकता है चांस है कि टिकटॉक इंडिया में वापस आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।